गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट डिस्कस करते हैं। देखो आज की शीट का जो टाइटल है वो है ए पेनी फॉर योर थॉट्स। भाई पेनी क्या होता है? पेनी ना एक सिक्का होता है, कॉइन वगैरह होता है ना, उसको भी पेनी बोल दिया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है ए पेनी, मैं आपको एक सिक्का दूंगा, किसके बदले? फॉर योर थॉट्स। आप मुझे अपने विचार दे दो, प्रस्तुत कर दो, मैं आपको एक सिक्का दूंगा। तो इस इडियम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इस इडियम का मीनिंग ही होता है कि टू टेल व्हाट यू थिंक। जैसा आप सोचते हो वैसा किसी को बताना कि भाई इस बारे में, इस चीज़ पर मैं क्या सोचता हूँ। इसका मीनिंग होता है टू टेल व्हाट यू थिंक। तो वैसे तो मैं आपको कभी होमवर्क देता नहीं, लेकिन आज होमवर्क देता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ इस डेली डोज के बारे में आप क्या सोचते हो। क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? आपकी हेल्प हो रही है? समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? तो एक बार अपने अपने विचारों को प्रस्तुत जरूर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज की शीट में एक क्लोज टेस्ट डाला, कुछ एरर डाले, और आज ना एक थोड़ी सी नई सी चीज़ थी। आओ एक बारी पहले हम हमारे क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले फिलर्स को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपने क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे। आ जाओ, क्या कहता है? द डेथ डैश इन द नंदा देवी डिलज इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट वेंट अप टू 26 ऑन मंडे even as operations continued for the second day to dash nearly 35 laborers trapped inside the 2.5 kilometer long Tapovan Hiddle project tunnel filled with slush and dash. A total of 171 persons, including the trapped workers, are still missing. Chief Minister Trivendra Singh Rawat, who reached Joshamith in the evening to take dash of the situation, said a joint team had entered 130 meter into the tunnel by around 7 p.m. and might take dash 2 to 3 hours to reach the T point. Earlier, Union Power Minister R.K. Singh also dashed the tunnel. भाई क्या बात बता रहा है? बात बता रहा है कि डेथ। पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में डेथ दिखा, डेथ देख के मैं समझ गया था कि शायद कोई ना कोई हादसा हुआ होगा। कहाँ हुआ है? नंदा देवी में हुआ है। डिलज इन उत्तराखंड चमेली डिस्ट्रिक्ट वेंट। भाई जो डेथ वगैरह है ना, वहाँ क्या हादसा हुआ है, कहाँ हुआ है? नंदा देवी उत्तराखंड में हुआ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। क्या हुआ है जी? वेंट अप टू 26 ऑन मंडे। देखो 26 लोगों की डेथ हो गई नंदा देवी उत्तराखंड में। कैसे हुई अभी तक नहीं पता। आगे क्या कहता है? ऑन मंडे इवन एज ऑपरेशन कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे। और भाई दूसरे दिन, पहले दिन हादसा हुआ, 26 लोगों की डेथ हो गई, और अगले दिन जब ऑपरेशन चल रहा था, सेकेंड डे भी काम चल रहा था, उन्हें बचाया जा रहा था, तो लगभग लगभग 35 लोग उसके अंदर फंसे हुए थे। कहाँ फंसे हुए थे? 2.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल के अंदर फंसे हुए थे, ठीक है? और वो टनल किस चीज़ से फील्ड थी, किस चीज़ से भरी हुई थी वो टनल? एक मिनट, क्या कहता है किस चीज़ से फील्ड थी वो टनल? वो टनल फील्ड थी स्लश। स्लश होता है कीचड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह, इस चीज़ से। एंड डैश, और कोई चीज़ होगी। और ना टोटल ऑफ 171 पर्सन, और टोटल कितने? 171 लोग हैं, इंक्लूडिंग द ट्रैप्ड वर्कर आर स्टिल मिसिंग। कहता है भाई 26 की तो डेथ ही हो गई, लगभग लगभग 35 लोग फंसे हुए मिले दूसरे दिन 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में, और अब तक ना 171 लोग लापता हैं उस टनल में हादसे की वजह से। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी वहाँ पहुँच गए थे। शाम को पहुँचे, क्या करने पहुँचे? टू टेक सिचुएशन का जायजा वगैरह लेने पहुँचे होंगे कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, ऑफ द सिचुएशन। ये बातें किसने कही? ये बातें कही सेड ए जॉइंट टीम। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पहुंच गए और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक जॉइंट टीम जो थी ना 130 मीटर अंदर और पहुंची है टनल में। कहाँ तक? 7 बजे तक। भाई एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल बहुत बड़ी होती है बच्चों। उसके अंदर अगर हादसा हो गया, वो टनल ढह गई, तो उसके अंदर तो बहुत सारे लोग फंसेंगे ही। कहते हैं भाई 7 बजे तक ना, 2 दिन हो गए हादसे को, 7 बजे तक हम 130 मीटर और आगे पहुंच गए जहाँ पहले दिन उन्होंने छोड़ा था, ठीक है? और आगे क्या कहता है? एंड माइट टेक 2 और 3 आवर्स। कहते हैं भाई 7 बजे तक तो हम 130 मीटर आगे और पहुंच गए, लेकिन अब क्या कहता है? अभी 2-3 घंटे और लगेंगे आगे बढ़ने के लिए, टी पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और कहते हैं चीफ मिनिस्टर से भी पहले अर्लियर कौन पहुंचा था? यूनियन पावर मिनिस्टर R.K. सिंह पहुंचे थे, ठीक है? इस क्लोज टेस्ट को पढ़ के एक सेंस समझ में आई कि कहीं ना कोई हादसा हो गया, डेथ वगैरह हो गई, चीफ मिनिस्टर वगैरह वहाँ जाके जायजा ले रहे हैं, और कोई बचाव करने का वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। अभी एक बार ऑप्शंस देखेंगे। द डेथ डैश इन द नंदा देवी इन उत्तराखंड। एक बात बताओ, देखो कोशिश किया करो अगर जल्दी से पकड़ पाओ कि आने वाले फिलर में पार्ट ऑफ स्पीच क्या आनी चाहिए। द कोई आर्टिकल था, डेथ यूँ तो नाउन था, लेकिन भाई यहाँ पर ना कोई और चीज़ आनी थी, तो नाउन के बाद क्या आता?
कोई नाउन और आता, भाई ये नाउन नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बना देता और ये पहले वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता। तो मैं कह सकता था डेथ शायद एडजेक्टिव की तरह काम कर जाती और आगे कोई नाउन आता। अब देखो क्या कहता है, द डेथ डैश। वैसे ना अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको पढ़ते ही मिल गया होगा, डेथ का जो होता है ना टोल होता है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा द डेथ टोल, द डेथ टोल। न्यूज़पेपर में एडिटर्स वगैरह यही लिखते हैं। डेथ नंबर नहीं होता भाई, डेथ नंबर्स नहीं होता। डेथ रेट अगर कहता, डेथ रेट कहता तो वो तो एक मोरालिटी रेट नहीं होता था क्या, कि मृत्यु दर क्या है, वैसे ही सेंस देता। और रेशियो तो तब होती है जब कंपेयर करता है, कोई कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहा था, इन दो को तो मैं यूं ही हटा देता। और नंबर्स तो भाई नंबर्स ऑफ डेड पर्सन हो सकते थे कि इतने लोग मरे, जैसे भाई 35 लोग वगैरह फंसे हुए, 26 लोगों की डेथ हुई। लेकिन जब डेथ वर्ड लगाया तो डेथ के साथ क्या लगना था, डेथ के साथ टोल लगना था। ठीक है, आगे सेकंड को देखें एक बारी। went up to went up to 26 on Monday even as operations continued for the second day to dash nearly 35 laborers trapped inside। आप एक मुझे बात बताओ, 26 लोगों की तो डेथ हो गई और दूसरे दिन ऑपरेशन चल रहा है, क्यों चल रहा है कि लगभग लगभग 35 लोग अभी इसके अंदर और फंसे हुए हैं, जिनका उनको अनुमान है कि लगभग 35 इस पोर्शन में इतने रीजन में फंसे हुए हैं। तो 35 लोग फंसे हुए हैं, इसने क्या कहा है, 35 लोग फंसे हुए हैं। ट्रैप्ड है, ट्रैप का मतलब होता है फंसे होना, फंसे हुए हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको बचाया ही तो जाएगा, है ना। टू डैश, और भाई टू डैश, एक मिनट पार्ट ऑफ स्पीच और देखो, सेकंड डे टू डैश। अब भाई आपको पता लग गया कि उनको बचाया जाएगा, यानी कोई ना कोई काम किया जाएगा, यानी बच्चों कोई ना कोई क्रिया होगी, कोई ना कोई क्रिया होगी तो आगे कोई ना कोई वर्ब आएगी। और मुझे आगे टू दिख गया था तो मुझे पता लगा था कि टू प्लस V1 यानी कोई ना कोई वर्ब आएगी। यानी यहाँ पर ये टू ना प्रेपोजिशन की तरह काम ना करके इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा था, और हम क्या लगाएंगे, टू प्लस V1 आगे नॉन फाइनाइट वर्ब बना रहे थे। देखो कोई है क्या इसके अंदर, नन ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि V1 तो चाहिए। हेल्प या फिर सेव, मुझे एक बात बताओ, हेल्प करेगा क्या, हेल्प तो करेगा ही भाई, लेकिन हेल्प तो छोटी सी सेंस होती है। टनल में फंसा हुआ है, उसको बिस्किट वगैरह दे दिए, आपने देखा होगा वो एक बार प्रिंस नाम का लड़का टनल में गिर गया था, उसकी हेल्प की थी भाई, उस तक पहुंचने में काफ़ी टाइम था, उसको ऊपर से बिस्किट डाल दिए, वो नीचे बैठा उन बिस्किट्स को खा रहा था। तो हेल्प तो की थी, लेकिन हेल्प करने से काम थोड़ी चलेगा, ज़िंदगी भर उसको यहीं बिस्किट थोड़ी खिलाएंगे, उसको तो बाहर निकालना है, बाहर निकालना है ना, तो उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। नन ऑफ द अबव भी हट गया, हेल्प भी बच गया, सेव भी हट गया। क्यों, क्योंकि इस तरह के डिज़ास्टर में, बाढ़ में, भूकंप में, कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, उस तरह किसी इस तरह की आपदा या किसी हादसे में जब कोई फंस जाता है ना तो हम रेस्क्यू लगाते हैं। मैं कोई मुसीबत में हूँ, मैं मेरे दोस्त को कहूँगा मुझे बचा ले, तो मैं कहूँगा सेव मी, भाई मेरी मदद कर या मेरी हेल्प कर। लेकिन जब आप किसी उस चीज़ में फंस गए ना, हादसे वगैरह में, तो उसके लिए रेस्क्यू वर्ड यूज़ होता है। तो क्या कहता है ये कि रेस्क्यू, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। थर्ड फिलर देखो, प्रोजेक्ट टनल फील्ड विद स्लश एंड डैश। बच्चों आपको तो पता ही है, आपको तो पता है कि एंड एक कंजंक्शन है, सेम तरह की चीज़ों को जोड़ती है। तो विद क्या थी बच्चों, विद तो एक प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या था, नाउन था, और स्लश होता है कीचड़। तो अब एंड कंजंक्शन एक नाउन को किससे जोड़ेगी, दूसरे नाउन से। मुझे पता लग गया था कि यहाँ आने वाला फिलर कोई ना कोई क्या होगा, जल्दी बताओ, कोई ना कोई नाउन होगा। और एंड लगाया है तो नन ऑफ द अबव तो आ ही नहीं सकता भाई। देखो स्लश एंड डैश ऐसा था भाई। रेजिड्यूज तो होते हैं अवशेष, रेजिड्यूज तो होते हैं अवशेष, लेकिन ये ना रेजिड्यूज एक तरह का अवशेष वो होते हैं जो चीज़ बच गई, हम उसको, जो चीज़ खत्म हो गई लेकिन हम उसको बचाना चाहेंगे। जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, उस सेंस में लगा सकता था कि भाई उनको तो बचाएंगे, रेजिड्यूज जो कुछ था खत्म हो गया और बचा हुआ चीज़ वो थी। लेकिन वहाँ पर तो कीचड़ है और टनल धंस गई होगी, मकान वगैरह गिर गया, तो क्या होता है, मलबा होता है, मलबा। डस्ट तो यार मिट्टी होती है, डस्ट में क्या दबेगा, डस्ट तो स्लश में आई गई, कीचड़ के अंदर आई गई, तो डस्ट भी हट जाता, क्या ऑप्शन बचता, डेब्रिस बचता। और डेब्रिस होता क्या है, डेब्रिस होता है मलबा। ठीक है, कोई इमारत वगैरह ढह गई, उसके बाद जो भी कुछ बचा ना, उसके पत्थर वगैरह जो चकनाचूर हो गई, उस सारे को मलबा कह दिया जाता है। कहाँ थे आपा, नेक्स्ट को पढ़े। देखो क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हु रीच्ड जोशीमठ इन द इवनिंग टू टेक डैश। भाई चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं पहुँचे होंगे टू टेक डैश। अब ना आपको तो पता लग गया, आप सारे समझदार हो, आपको पता लग गया टू यहाँ पर एक वो था, इन्फिनेटिव की तरह काम करता है, टू टेक डैश। चीफ मिनिस्टर साहब पहुँचे किसी वर्ब को करने के लिए, यानी टू टेक। अब भाई टू टेक वट, ये इन्फिनेटिव था, और इस इन्फिनेटिव के बाद इसका क्या आता बच्चों, इसका
ऑब्जेक्ट आता, आपने पढ़ा है जीरेंड और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे पता लगा 2+v1 के बाद अगर फिलर दिया था तो यहाँ इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट लगाना था, और ऑब्जेक्ट क्या बनता, नाउन या फिर प्रोनाउन, यानी मुझे पता लगा कोई ना कोई नाउन चाहिएगा। आ जाओ आगे। देखो एक मिनट कहाँ गया। टू टेक डैश ऑफ द सिचुएशन, पूरी बात पढ़ो। टू टेक डैश ऑफ द सिचुएशन क्या कहता है, टू टेक डैश ऑफ द सिचुएशन। अब देखते हैं एक बारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए, टू टेक डैश ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आगे देखो भाई, एक बात बताओ बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन थोड़ी ली जाती भाई, इन्फॉर्मेशन तो सूचना थी, सिचुएशन की सूचना नहीं ले पाता। इन्फॉर्मेशन होता, सिचुएशन नहीं होता, शायद मैं लगा देता कि टू टेक इन्फॉर्मेशन, मैं लगा देता, लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन की सूचना, सिचुएशन की सूचना नहीं ली थी। जब सिचुएशन आया था तो इसके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं लगता। और नॉलेज, नॉलेज तो भाई कोई पॉजिटिव वर्ड था। नॉलेज का मतलब तो होता है कि हम कहते भी है कि नॉलेज तो मिल रही है, सीख तो रहे हैं, हम कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वहाँ पर कोई नॉलेज थोड़ी ले रहे हैं, वहाँ पर तो ना हालात का जायजा लेना है उसको कि हुआ क्या है। तो ना मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते थे। किस लिए दो ऑप्शन बचते थे, इस सिचुएशन को देख के तो मैंने हाथों हाथ ही इन्फॉर्मेशन हटा दिया था, और नॉलेज तो वैसे ही नहीं बचता था। मेरे पास कितने ऑप्शन आए बच्चों, मेरे पास या तो आया इवैल्यूएशन या फिर मेरे पास आया क्या, स्टॉक। तो भाई इवैल्यूएशन तो होता है इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को जांचना, लेकिन किस चीज़ को जांचते हैं, जैसे एग्ज़ाम वगैरह है तो उनको इवैल्यूएट कर रहे हो, तो वो एक रूटीन की एक्टिविटी, मतलब उस चीज़ को आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। लेकिन ना जब इस तरह का कोई हादसा वगैरह हुआ ना, तो वहाँ पर उस चीज़ को बार बार थोड़ी कर रहे हो, वो तो एक रैंडम चीज़ थी। आप यहाँ क्या लगाते, स्टॉक लगाते। अब कुछ बच्चों को शायद डाउट आ गया कि सर जो स्टॉक होता है भाई, जो स्टॉक होता है, तो भाई स्टॉक तो वो होता है, क्या कहते हैं, माल वगैरह नहीं होता जो बिजनेसमैन करता है, कहते हैं इतना स्टॉक पड़ा है, उसको भूल गया मैं हिंदी में क्या कहते हैं, वो होता है। लेकिन स्टॉक एक और मीनिंग भी देता है, स्टॉक एक और मीनिंग देता है। स्टॉक क्या मीनिंग देता है, किसी हालात का जायजा लगाना या कोई चीज़ एस्टिमेट करना कि भाई कितना नुकसान हुआ है। तो क्या आना था, एन एस्टिमेशन ऑफ समथिंग, एन एस्टिमेशन ऑफ समथिंग। और पता है स्टॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस क्यों बनी, क्योंकि उसने आगे लिख दिया था टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन। इस तरह बहुत बार यूज़ करता है स्टॉक ऑफ सिचुएशन। ठीक है, कर लोगे। देखो फिफ्थ को देखो, फिफ्थ क्या कहते हैं, फिफ्थ कहते हैं द टनल बाय अराउंड 7 PM एंड माइट टेक डैश। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, कह रहे 7 बजे से लगे हुए थे, लेकिन 7 बजे तक ना हम 130 मीटर तक पहुंच गए, यानी कुछ टाइम तो इन्होंने इस प्रोसेस पर इन्वेस्ट किया ही है। अब आगे थोड़ा और समय लगेगा, यानी यहाँ पर कोई ना कोई फिलर में कुछ ना कुछ ब्लैंक तो आएगा। आगे क्या कहेगा, फिर क्या लगेगा, देखो नोट रिक्वायर्ड हट गया, कहते हैं 7 बजे तक तो हम 130 मीटर पर पहुँचे, अब आगे थोड़ा और समय लगेगा, एक्स्ट्रा भी हट गया, या तो बचता अनदर या फिर बचता अदर। यहाँ पर क्या चॉइस बनती, यहाँ पर बनती अनदर की। क्यों, कहता भाई कुछ घंटे तो इन्होंने बिता ही दिए ना, इस 7 बजे तक में कुछ 2-4 घंटे तो इन्होंने काम किया। अब कहते हैं अनदर 3-4 आवर्स अभी और लगेंगे, जब जाके बात बनेगी। ठीक है, बात क्लियर है, ओके। अनदर और अदर, अनदर और अदर वैसे तो बहुत ही बेसिक सा फंडा होता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो कुलदीप सर ने मैगी कंसेप्ट में करवाया था, 2 मिनट के अंदर ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दिया था, आप वो देख सकते हो। यहाँ पर अनदर इसीलिए लगा, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। एक ये शर्ट है, मैं दुकान पे शर्ट लेने गया, मैंने करवाया भी था भाई आपको, एक ये शर्ट है, एक ये शर्ट है। अब मुझे सेम शर्ट पसंद है, सेम शर्ट पसंद है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो अब मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई अदर वाली दिखा दे, मैं क्या कहूँगा, अदर की कोई और दिखा दे। तो यहाँ पर ना अनदर की सेंस आनी थी। मैगी फंडा वाली 2 मिनट की वीडियो देख लो और इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। वैसे यहाँ यहाँ क्या सेंस देता है, यहाँ सेंस देता है कि और समय, जब उसी के जैसी और चीज़ चाहिए ना तो फिर अनदर लगाते हैं। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखो एक बारी, 2 मिनट में क्लियर करो इस कंसेप्ट को, एरर बनता है इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट फिलर में क्या कहते हैं, अर्लियर यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ऑल्सो डैश दी टनल। भाई क्या किया होगा उसने, टनल को विजिट, विजिट तो किसी जगह को घूमने जाते हैं, वो घूमने थोड़ी गया होगा। जज्ड, जज तो किसी सिचुएशन को किया जाता है भाई। एग्जामाइंड, एग्जामाइंड भी नहीं लगता, क्या वर्ड लगता, इंस्पेक्टेड। देखो जांच की जाती है भाई, इस इंस्पेक्टेड से ही तो वर्ड बना था। कई बार कहते नहीं है आज तो इंस्पेक्शन की टीम आ रही है,
कॉलेज वॉलेज में थे हम उस दिन, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी। हम कहते आज क्या हो गया, कहते आज इंस्पेक्शन के लिए टीम आ रही है। तो उस दिन ना वो जांच के लिए टीम आई थी। जब भी ऑफिशियल बंदा कोई जांच के लिए आता है ना तो फिर इंस्पेक्टेड वर्ड लगता है। अरे बच्चों, इसी से तो वर्ड बना था इंस्पेक्टर, इसी से तो वर्ड बना था इंस्पेक्टर। वो क्या करता है, वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन ही तो करता है। जैसे एक्टर होता है, एक्टर क्या करता है, ओ यू आर मतलब पर्सन, एक्ट वन हु एक्ट्स। तो इंस्पेक्टर क्या होता है, वन हु इंस्पेक्ट्स। इंस्पेक्ट इसकी वर्ब हो जाती है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा था। ठीक है, बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट था, कोई लेवल इसका था ही नहीं आज तो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। भाई पेपर में कभी कभी आसान चीज़ें भी आएगी, हमेशा मुश्किल मुश्किल थोड़ी आएगा। देखो आगे पढ़ो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड हिज गवर्नमेंट वाज स्टिल ओपन टू टॉक विद फार्मर्स डिमांडिंग ए रिपील ऑफ द थ्री फार्म लॉज पास्ड लास्ट सितंबर। पास्ड लास्ट सितंबर, एक मिनट, पास्ड लास्ट सितंबर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली मिली, एक बारी मैं सारी रिवाइज करवाऊंगा इसके अंदर। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपने सीखा था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ द आर्टिकल लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम दे दिया। भाई प्राइम मिनिस्टर अगर खाली प्राइम मिनिस्टर दे दे, प्रेसिडेंट दे दे, तो उसके साथ द क्यों लगाता है, द लगा के ना डेफिनेट करता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो हर एक कंट्री में होते हैं, हमें क्या पता कौन से वाले की बात कर रहा है, तो द लगा के ना वो उसको डिफाइन करता है, तभी तो डेफिनेट आर्टिकल कहता है कि भाई इस देश वाला। ठीक है, इस तरह की सेंस देता है। लेकिन जब नाम ही दे दिया तो अब तो पता ही है भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो भारत के ही हैं, तो अब द डेफिनेट आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑटोमेटिक ही प्रॉपर नाउन आगे लगा रहा था, नाम लगा रहा था। ठीक है, ऑन मंडे सेड, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन, मंडे उसका ऑब्जेक्ट, पूरा किसका आंसर बनेगा, पूरा आंसर बनेगा व्हेन का। सेड एक वर्ब बन गई, क्या कहा, सेड व्हाट, उन्होंने कहा। हिज गवर्नमेंट वाज स्टिल ओपन टू टॉक विद फार्मर, आगे पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाता। देखो एक बारी थोड़ा सा पोस्टमार्टम देखो। हिज क्या था, माई आवर योवर, कोई पोजेसिव एडजेक्टिव था। पोजेसिव एडजेक्टिव था तो इसके बाद कोई नाउन आना था। देखो नाउन आ गई, नाउन आ गया। गवर्नमेंट के लिए वर्ब क्या लगा दी, वॉज लगा दी। और यहाँ पर ना जो वॉज थी वो मेरी मेन वर्ब थी, जो वॉज थी वो मेरी मेन वर्ब थी। आपने सीखा था इज जम आर वॉज और जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो गवर्नमेंट है वही ओपन है क्या बात करने के लिए, दोनों की एक ही चीज़ है क्या, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर ये ओपन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर ओपन का मतलब है भाई अवेलेबल, कि भाई हम अभी भी अवेलेबल हैं बात करने के लिए। स्टिल मेरे व्हेन का आंसर था, तो स्टिल किसका काम कर रहा था, एडवर्ब। यहाँ तक तो बिल्कुल ओके था, लेकिन गड़बड़ आगे कर दी। टू टॉक नहीं, इसे क्या लगा देना था, टू टॉक्स। भाई एक बात बताओ, टू टॉक लगा के ना तो इसने ना इस टॉक को वर्ब दिखा दिया कि भाई ये तो वर्ब है, लेकिन वर्ब लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ना मुझे नाउन लगाना था, इस नाउन को जोड़ना। भाई हमारी सरकार ओपन है, किस चीज़ के लिए ओपन है, बातों के लिए, वार्तालाप के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए ना मुझे टॉक्स लगा के इसका नाउन बना लेना था। ये तो 2+V1 लगा के इन्फिनेटिव बना रहा था, लेकिन मैंने इसको बताया कि नहीं भाई 2+V1 नहीं, यहाँ पर ना मुझे इस 2 को प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा, और प्रेपोजिशन के बाद उसका नाउन लगाऊंगा जो सिंगुलर प्लूरल कोई भी फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए टॉक्स लगाया वार्तालाप दिखाने के लिए। ये छोटा सा एरर था। और टेंस की क्लास में आपने सीखा ही था, आज कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे, लास्ट सितंबर, देखो लास्ट सितंबर बीत गया ना, लास्ट सितंबर बीत गया, इसीलिए पास्ट का टाइम था, इसीलिए इसने कैसी वर्ब की फॉर्म लगाई, विड लगाई, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट सितंबर एक रेफरेंस दे दिया पास्ट के टेंस का। अब सेंटेंस ओके हो जाता, टू टॉक्स कर देते। तो आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है। रिप्लाइंग टू द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ thanks to the president's address in the Rajya Sabha, the prime minister claimed that a proper response had given by India to the situation along the line of actual control। मुझे एक बात सिखाओ, आप मुझे एक बात खुद सिखाओ। प्राइम मिनिस्टर क्लेम दैट ए प्रॉपर रिस्पॉन्स हैड गिवन बाय इंडिया, बाय इंडिया को तो छोड़ ही दो। प्रॉपर रिस्पॉन्स ने, प्रॉपर रिस्पॉन्स अपने आप कुछ दे रहा है या प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया गया है, प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया गया है बच्चों। तो मुझे तो पैसिव फॉर्मेशन चाहिए, तो पैसिव फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे बीन लगाना पड़ेगा। अरे आपने सीखा तो था, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर होता है और ऑब्जेक्ट इस वर्ब का रिसीवर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट इस वर्ब का
करना नहीं चाहता, बल्कि वो ना इस वर्ब का रिसीवर बन जाता है, तो हम पैसिव फॉर्मेशन लगाते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ ले जाते हैं और बाय प्रपोजिशन से जोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट ना उस वर्ब का डूअर की बजाय रिसीवर होता है, उसके इफेक्ट का। सेंटेंस का हालांकि सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन अगर सेंस पकड़ते हैं तो पता लगता है ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का रिसीवर होता है। उस केस में आपको क्या लगाना पड़ता है, पैसिव फॉर्म लगानी पड़ती है। मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या था, यूँ प्रॉपर रिस्पॉन्स था, लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स गिव वर्ब को खुद थोड़ी कर रहा था, वो तो रिसीवर था, उसको दिया गया था, प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्मेशन लगाई थी। ठीक है, आगे बढ़ो। However, for V.K. Shashikala, the former aide of late Chief Minister Jayalalitha, it appeared to take almost a full day as she started her Chennai-bound journey after completing her jail term in Bengaluru. कोई एरर नहीं था, सेंटेंस ओके था। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बारी। हाउएवर फॉर V.K. Shashikala, the former aide of late Chief Minister Jayalalitha, it appeared to take almost a full day as she started her Chennai-bound journey after completing her jail term in Bengaluru. ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ बच्चों को ना शायद डाउट आ जाए, क्योंकि पिछली डेली डोज में अपन ने सीखा था कि भाई कंप्लीटिंग के बजाय कंप्लीशन नाउन लगा देते। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो शायद उनको डाउट आ जाए, क्योंकि ऐसा ही एरर था, मुझे भी याद आ गया, तो वो कह देते कि सर कंप्लीशन लगा दो। तो बच्चों एक बात सीख लो, अगर मैं कंप्लीशन लगा देता ना यहाँ पर, वहाँ पर कंप्लीशन लग गया था, क्योंकि और कुछ जोड़ना नहीं था यहाँ पर ना, आगे मुझे हर जेल टर्म इन बेंगलुरु भी जोड़ना था। अगर मैं कंप्लीशन लगाता तो फिर कुछ और चेंजेस करने पड़ते आफ्टर कंप्लीशन, और आगे ऑब्जेक्ट को नाउन से जोड़ने के लिए प्रपोजिशन लगानी पड़ती आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर जेल टर्म इन बेंगलुरु। इतने सारे फंडे में नहीं करता, यहाँ पर ये ओके हो जाता। क्यों ओके हो जाता, आप बात को समझो। ओके इसलिए हो जाता क्योंकि ये जीरंड की तरह काम कर जाता, और आपको पता है जी जीरंड को ऑब्जेक्ट चाहिए, आगे ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने प्रॉपर नाउन ना लगा के, आगे ऑब्जेक्ट दे रखा था इसलिए प्रॉपर नाउन ना लगा के मैंने जीरंड लगाया, ताकि ये ऑब्जेक्ट बिना प्रपोजिशन के जुड़ा रहे। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, कोई भी एरर नहीं था। आगे बढ़ो। The new labor codes set to be implemented soon would provide companies the flexibility of reducing the number of working days to 4 days a week। कहते हैं न्यू लेबर कोड कुछ लगा है जो जल्दी अप्लाई हो जाएगा, तो कंपनी को ना फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि भाई हफ्ते में 4 दिन वर्किंग कर दो, मज़े आ जाएंगे 4 दिन वर्किंग में, तो 3 दिन छुट्टी। एंड प्रोवाइड फ्री मेडिकल चेकअप टू वर्कर्स थ्रू द एम्प्लॉयज़, और साथ ही साथ ना उनका फ्री मेडिकल चेकअप भी करो वर्कर का। कैसे चेक करोगे, किस आधार पर, थ्रू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा सेठ, भाई उनका बीमा भी करो, और उनके वर्किंग आवर 5 डेज वीक घटा के भी 4 डेज कर दो। फ़ौरन बनाएंगे ये तो बिल्कुल ही। अब मुझे एक बात बताओ, कितने सारे वर्कर हैं, एम्प्लॉई एक है, कई सारे हैं, कहाँ है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ 4 डेज ए वीक द फ्लेक्सिबिलिटी लेबर कोड्स। भाई एक बात बताओ, एक ही एम्प्लॉई है, कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और जब कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो एक एम्प्लॉय का चेकअप करोगे या सारों का कर दोगे, सारों का करेंगे, और सारों का करेंगे तो फिर प्लूरल नहीं बनाएंगे क्या, चेकअप क्यों, चेकअप्स, इसका क्या बनाते, प्लूरल बनाते, चेकअप। सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ो। मिस्टर चंद्रा सेड द ड्राफ्ट रूल्स अंडर द लेबर कोड इज बीइंग फाइनलाइज्ड। एक बारी सब्जेक्ट ढूंढना, ड्राफ्ट रूल्स, अंडर द, तो अंडर तो प्रपोजिशन था, अंडर तो एक प्रपोजिशन था, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता था, तो इसको भी काटा, इसको भी काटा, इसको भी काटा, क्या बना, ड्राफ्ट रूल्स। और रूल्स के लिए इज लगाऊंगा या फिर आर, रूल्स के लिए आर, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ो। ही एडिड दैट मोस्ट स्टेट्स वर इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग देयर रूल्स एंड सम इंक्लूडिंग यूपी, पंजाब एंड एमपी वुड बी रेडी विद देयर ड्राफ्ट्स दिस वीक। देखो मेरे मुंह से स्किप हो गया, दिस वीक होता ना भाई, दिस वीक का मतलब इस हफ्ते कर देंगे, लेकिन ये तो दीज वीक थोड़ी, ये तो भाई दिस दैट दीज दोस्त हमने सीखा था ना, दिस दैट दीज दोस्त, तो ये दिस वीक इस हफ्ते कर देंगे, दीज तो दूर की, वो अलग सेंस देता, क्या लगाते इसे काट के, दिस वीक। ठीक है। धीरा सिंह निहंग सेड दैट द हॉर्स नेम वाज छिंदा एंड ही वाज 6 ईयर ओल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, धीरा सिंह निहंग साहब कह रहे हैं घोड़े का नाम चिंदा था और 6 साल का छोटा बच्चा था, 6 ईयर ओल्ड। एक बात आप खुद बताओ,
क्या सिक्स कोई एडजेक्टिव है क्या? बिल्कुल एडजेक्टिव है। ओल्ड, ओल्ड भी कोई एडजेक्टिव है क्या? तो अब मुझे दो एडजेक्टिव आ गए, तो कोई ना कोई नाउन भी तो चाहिएगा जिसको वो क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो नाउन क्या बना, नाउन क्या बचा फिर मेरे पास? नाउन मेरे पास बचा ईयर। ईयर एक नाउन था, ईयर एक नाउन था, सिक्स एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, ओल्ड भी एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, और ईयर एक नाउन था। कोई बच्चा ये ना सोचे आगे पीछे कैसे एडजेक्टिव आगे। एडजेक्टिव दो तरीके से आ सकता है, एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव भी। भाई आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो ये नाउन था भाई, और ये नाउन था, इसके लिए ना ये सिक्स आया। तो ये सिक्स कैसा था? सिक्स तो एक काउंटिंग थी, इसके लिए सिक्स आया। तो फिर सिक्स ईयर नहीं, मुझे क्या लगाना पड़ता? सिक्स ईयर्स। क्या लगाना पड़ता? सिक्स ईयर्स ओल्ड। अब ना कई बच्चों को फिर डाउट आ जाएगा, हमने सीखा है क्लासेस में बहुत बार सीखा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 6 years ओल्ड ओके है, क्यों? क्योंकि ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, इसके लिए एक नाउन। एडजेक्टिव एडजेक्टिव आ गए तो कोई ना कोई नाउन तो चाहिएगा, और कोई ये कभी ये नाउन बन ही नहीं सकता। ये भी नाउन यूँ तो बन सकता था, लेकिन यहाँ नाउन नहीं बन सकता था। तो फिर नाउन ये बनता, ये दोनों एडजेक्टिव होते, इसीलिए इसका क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। लेकिन अब देखो एक डिफरेंट सिनेरियो में सोचो, 6 year ओल्ड हाउस। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। भाई सिक्स एडजेक्टिव, ओल्ड एडजेक्टिव, अब की बार तो हाउस एक नाउन है, तो फिर ईयर भी किस तरह से काम कर गया था? एडजेक्टिव की तरह। इसीलिए अब की बार मैंने ईयर्स नहीं लगाया, क्योंकि एडजेक्टिव था। सिंगुलर प्लूरल तो नाउन का या फिर वर्ब का बनाते हैं, वहाँ पर ईयर नाउन था, इसीलिए मैंने उसका प्लूरल बनाया था 6 years। लेकिन यहाँ तो जो मेरा ईयर है वो एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसका प्लूरल ना बना के मैंने इसे ईयर ही रखा। और नाउन क्या था फिर? नाउन था हाउस। शायद आपको समझ आया, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे देखते हैं, एट्थ को क्या कहता है। एट्थ में कहता है, वी कॉल्ड द डॉक्टर टू चेक ऑन हिम बट हिज कंडीशन वर्सन, मिस्टर धीरज सेड। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई एरर नहीं मिल रहा। वी कॉल्ड होम द डॉक्टर, वी सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, द आर्टिकल हो गया, डॉक्टर साहब का फिर से नाउन हो गया। वाई, वी कॉल्ड द डॉक्टर वाई टू चेक, टू चेक ऑन हिम, भाई टू चेक ऑन हिम। हाँ, टू चेक ऑन ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर गई उसका इलाज करने के लिए। हिम ये किसी और प्रोनाउन है, यूज़ करें, लेकिन कंजंक्शन जोड़ रही है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, कंडीशन फिर से नाउन, वर्सन फिर से एक एडजेक्टिव की तरह काम कर गई। इस कंडीशन वर्सन, देख लो एडजेक्टिव पीछे यूज़ हो गया। कहा किसने? मिस्टर धीरज ने कहा, कोई एरर नहीं था, सेंटेंस करेक्ट था। देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज, टेस्ट, फिलर, एरर करके थक गए थे, इसीलिए ना पेपर में कुछ और भी आएगा। पेपर में क्या आएगा? एसएससी दोगे तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, बैंक पीओ दोगे तब भी डिस्क्रिप्टिव का ले ही लेगा। तो पेपर में ना आपको एक चीज़ करनी होगी, आपको कोई टॉपिक दे देगा, आपको उसके ऊपर लिखना होगा, कोई एस्से दे देगा आपसे, या फिर आपको कोई लेटर दे देगा। तो थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। इतनी बार इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके, तो मैंने सोचा आज इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो क्या हम सेंस बना सकते हैं, क्या नहीं? अगर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं तो क्या हम उनसे कोई सेंस बना पा रहे हैं या नहीं? इसीलिए मैंने ये स्टोरीज ही डाली। इसके अंदर क्या था बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान के आइडेंटिफाई करते और अपनी मनपसंद का अपनी मर्जी से नाम भर देते। इसमें कोई बच्चा मुझसे ये कमेंट मत करना कि ये भर दूँ तो ये गलत हो जाएगा क्या, क्योंकि भाई कहानी है, आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं। देखो क्या कहा है, स्टोरी, आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, आप कैसे भी करो, लेकिन बस यूज़ सही करना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्ट यूज़ हो। तो जो मैंने की थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया इसको। और ना इसके अंदर थोड़े से मुझसे टाइपिंग के एरर हो गए। देखो मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो मैं टेस्ट बनाने के बाद एक बार ही चेक कर लेता हूँ कि कोई गलती ना हो गई हो। इस बार मैं चेक नहीं कर पाया, थोड़े से टाइपिंग एरर इसमें हो गए, तो शायद थोड़ी सी परेशानी आई हो आपको। मैं बता देता हूँ एक बार क्या क्या टाइपिंग एरर इसके अंदर हो गए थे, फिर हम हमारी स्टोरी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो कहाँ कहाँ टाइपिंग का एरर था इसके अंदर, 1 मिनट। 4 डैश, यहाँ पर ना ये कोमा नहीं था, ये कोमा नहीं था, ये पूरा एक ही फिलर था, यहाँ पर एक ही वर्ड आना था, ठीक है, एंड डैश। और इसके अंदर कोई एरर दिखा क्या? और इसके अंदर एरर दिखा द प्लांट्स, यहाँ पर भी फिलर नहीं आना था, यहाँ पर भी फिलर नहीं आना था, गलती से बन गया। और इसके अंदर कुछ दिखा, और इसके अंदर दिखा यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं आना था, ए आर्टिकल को हटा देते। और इसके अंदर कुछ मिला,
और इसके अंदर एक और टाइपिंग का एरर हो गया। ये वाली जो लाइन थी ना, वन डे ए जज, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा में ही टाइप हो गई, इसको नहीं लिखना था यहाँ पर, वन डे ए जज फ्रॉम फार अवे। हाँ अब ओके था। और कुछ गड़बड़, और एक गड़बड़ और हो गई इसके अंदर, थैंक्ड फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये स्टोरी ख़त्म हो जाती, ये इतना आगे हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। देखो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सेम चीज़ें करके बोर हो जाते हैं, इसलिए आप देखते हो डेली डोज के अंदर डेली कुछ नई नई चीज़ें हम करते हैं। तो एक बार इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हम कोई स्टोरी बना सकते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करके ग्रामर पर कितनी अच्छी कमांड हमारी बन जाती है। ठीक है, एक बार ही देखते हैं इसको। अब पढ़ो। और भाई मैं कुछ एडजेक्टिव फिट करूँगा, आप कुछ एडजेक्टिव फिट करोगे, तो इसके अंदर ना आप कितनी मर्जी कहानियाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर करना कैसे था आपको, ठीक है, क्या क्या यूज़ करना था। आ जाओ एक बार ही देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको डैश दिखा, आगे आपको हेड दिखा, क्या दिखा, हेड दिखा। एक मिनट एक मिनट, आगे आपको हेड दिखा बच्चों, हेड चल क्यों नहीं रहा, आगे हेड दिखा। हेड कोई वर्ब थी क्या, हेड कोई वर्ब थी। अगर हेड कोई वर्ब थी तो फिर मुझे क्या लगाना चाहिए था, मुझे कोई ना कोई सब्जेक्ट लगाना चाहिए था। और सब्जेक्ट क्या बनता, कोई नाउन बनता या फिर कोई प्रोनाउन बनता। अब ना मैं यहाँ पर सेंटेंस की स्टोरी की स्टार्टिंग में प्रोनाउन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया भाई, प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करता है, प्रोनाउन तो नाउन को रिप्लेस करता है। जब नाउन आया ही नहीं तो मैं रिप्लेस किसे कर रहा हूँ, इसीलिए ना मैं यहाँ पर कोई नाउन लगाता। मैंने नाउन लगाया राम, मैंने क्या नाउन लगाया, राम। देखो क्या बनाया मैंने, राम हैड ए डैश गार्डन, हैड ए। आगे आपको ए आर्टिकल दिखा, ए आर्टिकल के बाद आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए था। आपने देखा गार्डन एक नाउन आ रहा था, तो बीच में क्या आना चाहिए था, बीच में कोई एडजेक्टिव आना चाहिए था। और मैंने यहाँ पर क्या एडजेक्टिव लगाया, मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया ब्यूटीफुल। कि राम के पास एक बहुत अच्छा बगीचा था, कहाँ था, इन डैश। अब इन तो कोई प्रपोजिशन थी, और अब मुझे वेयर का आंसर देना था। आपने सीखा था प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब का काम कर जाता है कई बार, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। तो क्या बनाता है, ये बनाता इन हिज हाउस। भाई मैंने ये स्टोरी बनाई, आप कुछ और बनाना चाहो बना लेते। देखो इसके अंदर पूरा तो मैं लिखूं कैसे, मैं इरेज कर करके थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। पहले वाले फिलर में मैंने क्या लगाया था, राम हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज हाउस, पहले ही फिलर में मैंने ये बनाया। ठीक है, अब आप एक बार ही देखते हैं दूसरी लाइन। आगे क्या कहते हैं, द गार्डन हैड मैनी डैश। अब मुझे एक बात बताओ, गार्डन हैड मैनी डैश डैश एंड, मैनी कोई एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था तो आपको पता चला कोई ना कोई नाउन चाहिएगा, और कोई नाउन चाहिएगा तो मैनी के बाद कैसा नाउन चाहिएगा, कोई ना कोई प्लूरल नाउन चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर लगाया था द गार्डन हैड मैनी फ्लावर्स। मैनी फ्लावर्स, भाई गार्डन है तो उसके अंदर फूल वगैरह तो होंगे ही। द गार्डन हैड मैनी फ्लावर्स, ठीक है। और फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स एक नाउन है, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इस वाले फिलर में तो मैंने फ्लावर्स लगाया था, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव क्या लगाया था बच्चों, मैंने लगाया था ब्यूटीफुल। मैंने क्या लगाया था, ब्यूटीफुल। अब देखो मैंने पहली दो लाइनें क्या बनाई थी, मुझे एक बार इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, पहली दो लाइनें देखो मैंने क्या बनाई थी, मैंने ना पहली दो लाइनें ये बनाई थी, राम हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज हाउस, द गार्डन हैड मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड डैश। अब आगे ना डैश के बाद मुझे क्या दिखा, आगे डैश के बाद मुझे दिखा, एक मिनट पूरा ही लिखना पड़ेगा। आगे डैश के बाद मुझे दिखा प्लांट्स, कोई ना कोई नाउन, और कोई नाउन दिख गया भाई तो मैं समझ गया था कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव। अब प्लांट्स कैसे हो सकते थे, कुछ यूजफुल प्लांट्स नहीं होते, कुछ औषधियाँ वगैरह नहीं होती, तो उस तरह की औषधियाँ, तो मैंने लगाया था यूजफुल प्लांट्स एंड डैश हैंगिंग फ्रॉम ए डैश। एंड डैश यहाँ पर इस ए को भी काटना था, टाइपिंग का एरर था, एंड डैश हैंगिंग फ्रॉम ए डैश। अब एक बात बताओ, बगीचा है, बगीचे के अंदर फूल है, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, तो और क्या हो सकता है, और उसके अंदर कोई फ्रूट्स हो सकते हैं। बिना ऑप्शन के बनाने की कोशिश की थी, सेंस बना पा रहे हैं क्या, नहीं। और क्या हो सकते थे, फ्रूट्स हो सकते थे। ए को काट देते, ए टाइपिंग कर रहा था, हैंगिंग फ्रॉम डैश कहाँ से, एक मिनट, हैंगिंग फ्रॉम,
हाँ, हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज, इस ए को हटा देते, क्या लगा दिया था, ट्रीज। एक तरह की सेंस बनाने की कोशिश की थी, इसके अंदर बेसिकली कोई ज़्यादा ग्रामर के एरर नहीं थे, सेंस बनाने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करी है। देखो आगे क्या कहते हैं, देयर वॉज इवन ए डैश डैश सेक्शन ऑफ द गार्डन। अब मैंने इसके अंदर फिट क्या किया था, मैंने देखा था ए कोई आर्टिकल था और सेक्शन कोई नाउन था, क्योंकि इसके पीछे शन लगा था, तो इसको क्वालिफाई कौन करता, कोई ना कोई एडजेक्टिव करता, एडजेक्टिव करता। तो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड बनाया था, मैंने बनाया था सेपरेट। मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था जी सेपरेट। आगे क्या कहते हैं, देर वाज इवन ए सेपरेट सेक्शन ऑफ द गार्डन फॉर वट, फॉर हुम, किसके लिए एक सेपरेट सेक्शन था, मैंने इसमें आगे फिट किया था एनिमल्स। भाई मुझे पता था फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन लगाना है, मैंने नाउन लगाया था एनिमल्स, क्योंकि सेंस भी तो बनानी थी। एनिमल्स लाइक, अब एग्जांपल भी दे दो, कौन से एनिमल, भाई बगीचे में एक फार्म हाउस है, एक बंदे का एक फार्म हाउस है, गांव वगैरह में रहता है, फार्म हाउस है, उसके बगीचे में फूल भी हैं, उसने औषधियाँ भी लगा रखी है, फ्रूट वगैरह भी है, तो भाई और क्या होगा, उसने पशु वगैरह भी रख रखे होंगे। तो एनिमल्स कैसे थे, काउज थी, और क्या क्या थे जी, और बफेलोस हो सकती थी, और क्या हो सकती थी, और हमारी बफेलोस हो सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी अभी सीखा ही था कि कुछ टाइपिंग के एरर हो गए थे, कहाँ गया, तो ये पूरा एक फिलर था, इस पूरे में काउज आता, इस पूरे में बफेलोस आता, और इसके बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप आती, क्या आती, फुल स्टॉप आती। सेड डैश सेड दे शुड पुट इन ए डैश टू ग्रो बट डैश थॉट दिस वाज ए डैश आइडिया। भाई मुझे इतना पढ़ के पता लगा कि कोई बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। एक तो कह रहा था कि शुड मतलब ऐसे कर लो, और दूसरा कह रहा था कि नहीं बट कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो ऐसा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे हल्की सी सेंस मिली कि दो लोग होंगे, दो लोग होंगे। देखो स्टोरी में शुरुआत से पढ़ो, स्टोरी ने क्या बनाया, हमने हमने बनाया राम हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज हाउस, राम के घर एक सुंदर बगीचा था। द गार्डन हैड मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ पर गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी थे। ठीक है, पहले फिलर में मैनी आ जाता, द गार्डन हैड मैनी, यहाँ सॉरी यहाँ ब्यूटीफुल आ जाता, यहाँ फ्लावर्स आ जाता, एंड डैश प्लांट्स, कैसे प्लांट थे, यूजफुल प्लांट्स थे, एंड ट्रीज हैंगिंग फ्रॉम, इस एक को हटा देते, ट्रीज। आगे कहता देयर वॉज इवन ए डिफरेंट या फिर सेपरेट सेक्शन ऑफ द गार्डन फॉर एनिमल्स लाइक काउज, यहाँ एक पूरा फिलर था, काउज इस पूरे में था, एंड बफेलोज आगे लगाता, फुल स्टॉप। आगे राम का बगीचा था, तो राम का कोई दोस्त भी तो हो सकता था, वहाँ मैंने क्या लगाया, शाम सेड। भाई सीधी सी बात थी, बट की बात थी, मुझे पता लगा कॉन्ट्राडिक्शन होगी, यानी दो अलग अलग लोग होंगे। सेड एक वर्ब थी, वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन बनाता या प्रोनाउन बनाता। प्रोनाउन कैसे बना देता, जब पहली बार उस बंदे से इंट्रो ही नहीं करवाया, अभी तक तो तुम सिर्फ राम से मिले हो, दूसरा बंदा कौन है मालूम ही नहीं, इंट्रो ही नहीं हुआ, इसीलिए मैंने एक नाउन लगाया था, क्या मैंने लगाया था, शाम। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, शाम सेड दे शुड पुट इन ए डैश टू ग्रो। भाई शाम ने क्या कहा, शाम ने कहा, इसने राम ने तो क्या किया, अपने बगीचे में एक तरफ पौधे लगा दिए, फल फ्रूट लगा दिए, फूल लगा दिए, दूसरी तरफ जानवर रख लिए। लेकिन शाम ने क्या कहा, शाम ने कहा कि अगर इन पौधों फल फ्रूटों को और ज़्यादा ग्रो करवाना है ना, तो इन्हें कैसे रखेगा, शुड पुट इन ए डैश टू ग्रो। इन ए देख के मुझे पता लगा था कोई नाउन चाहिए था, तो मैंने लगाया इन ए प्लेस। अब कोई सेंस नहीं बनी, एक अलग प्लेस पे रखता, तो मैंने क्या लगाया था, इन ए डिफरेंट प्लेस। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, ऑप्शंस आएंगे। अभी ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ डेली डोज करते हैं, तो सारी तरीके की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीख रहे हैं, परेशान मत होना। शुड पुट इन ए डिफरेंट प्लेस टू ग्रो, शुड पुट इन ए डिफरेंट प्लेस टू ग्रो। ठीक है, आगे क्या कहता है, ग्रो कैसे करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे भाई, शुड पुट इन ए डिफरेंट प्लेस टू ग्रो हाउ वेल, अच्छे से ग्रो करे ना ये तेरे पेड़ पौधे, इसके लिए ना भाई तू एक काम कर, इनको अलग से रख ले। ऐसे विचार श्याम भाई साहब ने दिए। लेकिन बट राम ने क्या कहा, बट राम थॉट दिस वाज ए डैश आइडिया, कैसा आइडिया होगा, बैड आइडिया। मुझे कैसे पता चला, यहाँ बैड लगाया, क्योंकि भाई पहले मैं वेल लगा रहा था, तो अब मैं बैड लगाऊंगा। पहले अच्छी चीज़ थी, बट जोड़ रहा है तो बुरी चीज़ है। बट राम थॉट दिस वाज ए बैड आइडिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, पीपल कहाँ से आते होंगे भाई, गांव में उसने अपना फार्म हाउस बनाया, पीपल शहर से आते होंगे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी सिटी, पूरे शहर से लोग आते थे। केम टू सैम्पल सम ऑफ द स्पेशल डैश प्लांट, क्यों आते थे, सैंपल लेने। भाई कोई उसने ये लगा दी होंगी अपनी एलोवेरा वगैरह, उसके कुछ पत्ते वगैरह ले गए सैंपल लेने के लिए, भाई कैसा है। सम ऑफ स्पेशल प्लांट्स नहीं, सम ऑफ स्पेशल स्पीशीज़,
ऑफ प्लांट। फिर मुझे तो ऐसे पता चला स्पेशल कोई एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था तो कोई नाउन चाहिए था, मैंने नाउन लगाया स्पीशीज। आगे फिर प्लांट्स था, इस प्लांट्स को इस नाउन से जोड़ने के लिए मुझे कोई ना कोई प्रपोजिशन चाहिए थी, तो मैंने क्या प्रपोजिशन लगा दी थी, ऑफ लगा दी थी। सम ऑफ द स्पेशल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। आगे कहते हैं बिकॉज, एक मिनट, बिकॉज द डैश, यहाँ पर तो फिलर आना ही नहीं था, हमने करेक्शन की थी। बिकॉज द प्लांट्स ग्रू सो लॉन्ग, तो कहता है भाई लेकिन जो पौधे वगैरह थे वो बहुत अच्छे से बड़े हो गए, इसीलिए ना उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा। दे वर प्रोटेक्टेड विद, ए को काट देते हैं, हाउ, दे वर प्रोटेक्टेड हाउ, यहाँ पर ना कोई नाउन लगाते, यहाँ पर क्या लगाते, कोई नाउन लगाते। दे वर प्रोटेक्टेड विद, ए को काट के, वायर्स, कैसी वायर्स, फेंसिंग वायर्स। कैसी वायर से, भाई कंटीली तारों से उनकी रक्षा की थी, क्यों, ताकि जानवर वगैरह जो थे उनको परेशान ना कर दे, पौधों वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। दे वर प्रोटेक्टेड विद ए वायर्स, ए आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कोई ना कोई नाउन चाहिए, नाउन लगा दिया था। वायर्स एक फिलर और दिखा, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव लगाया था, फेंसिंग वायर्स। फेंसिंग वायर्स टू कीप द डैश अवे, दूर किसको रखेगा, दूर रखेगा एनिमल्स को, जो ये गाय भैंस वगैरह रखी है उनको दूर रखेगा अपने बगीचे से, थोड़ा सा पौधों से दूर रखेगा, है तो बगीचे में ओके था, यहाँ तक हमने काट ही दिया था। वन डे ए डैश जज, जज को देख के तुम्हारे दिमाग में तो न्यायाधीश आए होंगे, लेकिन जज का मतलब सिर्फ न्यायाधीश ही नहीं होता, जज का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश ही नहीं होता। जज का मतलब ना उस सेंस में भी यूज़ हो जाता है जब कोई और किसी चीज़ का वो करे, कोई ऐसा नहीं होता, पारखी वर्ड यूज़ होते हैं हिंदी में, कला का पारखिया, मतलब वो किसी भी चीज़ की टिप्पणी कर देगा, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो जज का मतलब यहाँ न्यायाधीश से नहीं, यहाँ मतलब था कि भाई कोई और बंदा आया उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को जज करने के लिए। वो जज आया कहाँ से, फार्म से। भाई ये भी एक तरह का फार्म हाउस ही तो था, पेड़ थे, पौधे थे, फूल पत्ते थे, जानवर थे, एक तरह का फार्म हाउस था। तो कहीं और से कोई और आया जज, यानी कोई बंदा आया फार्म हाउस से उसे जज करने के लिए। वन डे ए डैश जज, अब जज कैसा आया होगा, एडजेक्टिव लगाना था, कोई नाउन था, तो मैंने क्या लगा दिया था, मैंने स्पेशल जज लगा दिया था। यहाँ जज का मतलब न्यायाधीश नहीं था, कोई और बंदा जो उसको जज करने के लिए आया था। फ्रॉम ए फार्म डैश एंड डैश, क्या किया होगा, आया होगा, पास्ट की बात थी, एंड सेम चीज़ों को जोड़ता। आगे दिखा अवॉर्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ भी कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता, क्या लगाता, कम, केम, कम, इसलिए मैंने V2 लगाई। फ्रॉम ए फार्म केम एंड अवॉर्डेड डैश, अवॉर्ड किसको दिया होगा, अवॉर्ड तो राम को दिया, राम का बगीचा था। एंड अवॉर्डेड राम विद ए प्राइज, क्यों प्राइज, विद ए प्राइज फॉर द मोस्ट डैश, कैसा, मोस्ट दिख गया, द आर्टिकल दिख गया, मोस्ट आपको कोई वो दिख गई, आपकी एडवर्ब दिख गई, फॉर दी मोस्ट, अब आगे लगाने के लिए कोई एडजेक्टिव लगा देते, एडवर्ब दिख गई थी, तो मैंने क्या लगाया था, फॉर दी मोस्ट, एक मिनट, फॉर दी मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट अमेजिंग फार्म। अब देखो द आर्टिकल के लिए नाउन आ गया फार्म, मोस्ट कोई एडवर्ब हो गई, और अमेजिंग कोई मैंने एडजेक्टिव लगा दिया था, फॉर द मोस्ट अमेजिंग फार्म। और है कहाँ पर ये फार्म, इन द सिटी, इन द सिटी, और यहाँ पर ना फुल स्टॉप आनी थी। अब आगे कहता है, अब जिसको वो मिला है, प्राइज़ मिला है, वो तो खुश होएगा ना, प्राइज़ किसको दिया, राम को दिया, तो कहेगा राम वाज प्राउड टू विन सच ए, कैसा अवार्ड मिला उसे, ग्रेट अवार्ड, एक अच्छा अवार्ड उसको मिला। एंड थैंक्ड फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती। देखो एग्ज़ाम में ऐसे बिना ऑप्शन के नहीं पूछेगा, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और वो सारी चीज़ें कि हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा यूनिक करते हैं, थोड़ी सी अलग स्टोरी डालते हैं। परेशान मत होना अगर नहीं बना पाए, और ये मत पूछना ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता था, बस ये देखना जहाँ एडजेक्टिव बताया वहाँ एडजेक्टिव लगाना, जहाँ एडवर्ब बताए वहाँ एडवर्ब लगाए, और इसके अंदर आप अपनी मर्जी से फिट कर सकते थे। राम की जगह चेतन, मोहन, नितिन कुछ भी आ सकता था, गार्डन, इन घर की जगह कहीं और हो सकता था, फिर सेंस थोड़ी आपको एडजस्ट करनी पड़ती। मैं एक बारी दोबारा स्टोरी पढ़ता हूँ कि मैंने इस स्टोरी में क्या क्या फील किया था, ठीक है, ताकि आप एक बारी आंसर्स अपने देख लो कि ऐसी मैंने बनाई थी, आप अपने और तरीक़ों से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम में तो सही गलत जब होता है, जब 4 ऑप्शन में से चूज़ करना होता है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिए तो भाई सब कुछ ही सही है फिर तो। एक बारी मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, कहाँ गया, एक मिनट, फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम, इस ए को भी हटाना था, जो टाइपिंग के एरर थे ना, एक बारी बस उनको हटा देता हूँ। फॉर लाइक, ये पूरा एक ही फिलर था, फॉर लाइक, ठीक है। आगे यहाँ पर एक फुल स्टॉप आनी थी,
फुल स्टॉप आनी थी इसके बाद, और मैंने क्या करेक्शन करवाई थी, यहाँ पर कोई फिलर आना ही नहीं था। द प्लांट्स ग्रू सो डैश आगे भी ओके था, इस ए को भी मुझे हटाना पड़ता, और आगे यहाँ तक ये वाली लाइन भी आपको हटानी थी, ये आना ही नहीं था। ये सारे टाइपिंग के एरर मुझसे हो गए, गलती हो गई भाई। वन डे ए जज फ्रॉम ए फार्म, ठीक है, डैश आगे ठीक है, और आगे फ्रेंड्स तक आना था, ये सारे की ज़रूरत थी नहीं। अब एक बारी पढ़ते हैं स्टोरी की सेंस क्या बनी। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या क्या हमने फील किया था। राम हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, राम हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज हाउस, द गार्डन हैड मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड यूजफुल प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैंगिंग फ्रॉम trees. There was even a separate section of the garden for animals like cow and buffalo. ठीक है, Sham said they should put in a different place to grow well. But आगे कहाँ गया? But Ram thought this was a bad idea. People from all over the city came to sample some of the special species of plants. Because the plants grew so long, they were protected with fencing wires to keep the animals away. One day, a special judge from a farm came and awarded Ram with a prize for the most amazing farm in the city. आगे फुल स्टॉप लगाता। राम वॉज प्राउड टू विन सच ए ग्रेट अवार्ड एंड थैंक्ड फ्रेंड्स। ये कहानी थी, मैंने ये कहानी बनाई। आप कुछ और एडजेक्टिव फिलर्स फिट करके कुछ और कहानी बना सकते थे, ठीक है, मैंने ये कहानी बनाई। देखते हैं आगे, इसी तरह की आगे फिर एक स्टोरी और दे दिया, 3 स्टोरी मैंने इस तरह की दे दी, और उसमें टाइपिंग का एरर मुझसे हो गया, तो भाई चेक नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए आपसे, आपको गलतियों का सामना करना पड़ा। इसके अंदर भी कुछ एरर हुए तो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ कौन से एरर इसके अंदर हुए। इसको काट देते भाई, इसको काट देते, ये सारा फिजूल में ही लिख दिया था। साथ ही साथ ना इसके अंदर एक लाइन छूट गई मुझसे, ही ड्रोव ए डैश। देखो 2 लाइनें थी, ये जो सेकंड लाइन दिख रही है ना, ही ड्रोव ए डैश, यहाँ पर ऐसा आना था, ही ड्रोव ए कार एंड ही वोर डैश क्लोथ्स। लेकिन वो सारी लाइनें मुझसे छूट ही गई, तो इस ड्रोव को काट के हम फिर थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। आ जाओ, पता है एक्चुअली में क्या हुआ, 2 शीट्स थी, एक शीट में करेक्शन हो गई, काफ़ी पहले शीट बना दी थी, इस शीट की करेक्शंस रह गई थोड़ी बहुत सी, तो मैंने गलती से यही वाली शीट प्रिंट करवाने को दे दी, ये सोच के कि मैंने पूरी चेक कर ली, लेकिन पूरी चेक मैंने की ही नहीं, इस वजह से गड़बड़ हो गई आज। तो यहाँ क्या करेक्शन करते, इस ड्रॉव को काट के आप एक वर्ब अपनी दूसरी लगा लो। यहाँ पर क्या वर्ब लगाओगे, आप लगाओगे वोर, वोर यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्ब वोर। अब एक बार इसको फिल करते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे फिल करनी थी, कैसे आइडेंटिफाई करते। देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डैश मैन। एक समय की बात है, एक आदमी था। आदमी कैसा हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है भाई, ए आर्टिकल, मैन कोई नाउन, इसके लिए कोई एडजेक्टिव लगाना था। एडजेक्टिव कोई अच्छा आदमी, बुरा आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, बूढ़ा आदमी या फिर जवान आदमी। तो मैंने इसमें फिट किया था कि कोई जवान आदमी था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड इन ए डैश हाउस बाय द सी। भाई हाउस इन ए आपको फिर से आर्टिकल दिखा, हाउस फिर से नाउन दिखा। अब कैसा हाउस होगा, घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने कौन सा एडजेक्टिव फिट किया, मैंने फिट किया था यहाँ पर कि हाउस उसका कैसा था, ब्यूटीफुल हाउस था। ठीक है, कैसा हाउस था, ब्यूटीफुल हाउस था। तो देखो क्या बनाई अपन ने पहली 2 लाइन, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल हाउस बाय द सी। ही, आगे ये वर्ब लगानी पड़ेगी ना, वर्ब ठीक करवाई थी। ही वोर ए को काटना पड़ेगा भाई, ही वोर डैश डैश। आगे क्या दिखा, आगे दिखा क्लोथ्स, आगे मुझे दिखा क्लोथ्स। क्लोथ्स कोई नाउन था क्या, क्लोथ्स नाउन था तो उसके लिए कोई एडजेक्टिव आता, तो मैंने एडजेक्टिव क्लोथ से पहले क्या लगाया, मैंने लगाया एक्सपेंसिव। भाई जवान आदमी था, अच्छा मकान था उसका, तो वो महंगे महंगे कपड़े पहनता था। कैसे कपड़े पहनता था जी, महंगे महंगे कपड़े उसे डालने का शौक था। यहाँ ड्रोव की जगह कौन सी वर्ब लगाओगे, वोर लगाओगे। देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल हाउस बाय द सी। ही वोर्स आएगा, नहीं वोर ही आएगा, वियर वोर, V2 है ना, V2। ही वोर, ए को काट देते, एक्सपेंसिव क्लोथ,
भाई क्लॉथ एक नाउन था, उसके लिए एडजेक्टिव एक्सपेंसिव आया, तो अब एक्सपेंसिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एक और फिलर है, एडवर्ब क्वालिफाई करेगी। क्लॉथ नाउन को क्वालिफाई इस एक्सपेंसिव एडजेक्टिव ने किया, और इस एक्सपेंसिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई इस वेरी एडवर्ब ने किया। ही वोर वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, ही डिड हिज शॉपिंग्स। अब आपको पता लगा कि भाई महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है तो उसने अपनी शॉपिंग कहाँ की होगी, ही डिड हिज शॉपिंग इन दी मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल ऑफ सिटी। मैंने ऐसे फील किया था। कहाँ शॉपिंग की होगी, दो फिलर थे, कहाँ शॉपिंग की उसने, मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल, सबसे महंगा जो मॉल था ना उसने वहाँ वो करता था अपनी शॉपिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल ऑफ सिटी। और भाई मोस्ट एक्सपेंसिव में देखो मॉल एक नाउन था, एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव थी, और मोस्ट यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर गया था, इस एक्सपेंसिव को क्वालिफाई कर रहा था। और इस मॉल को, इस नाउन को आगे सिटी से जोड़ने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, सिटी से जोड़ने के लिए मुझे इस ऑफ प्रपोजिशन को लगाना पड़ा। ठीक है, बात क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया सेंटेंस को हो गया, ही डिड ही शॉपिंग इन द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल ऑफ द सिटी एंड ही समटाइम्स हैड ए डिनर इन ए डैश रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट एक नाउन है, आगे कोई आर्टिकल है, इसको कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए। इतना अमीर आदमी इतने महंगे कपड़े पहनते हैं तो ये कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, लग्जरियस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होगा। ठीक है, इन ए लग्जरियस रेस्टोरेंट नियर दी बीच। अब आपको पता लगा दा कोई आर्टिकल था, बीच कोई नाउन था, आगे ना बीच का कोई नाम आता, कोई प्रॉपर नाउन आता। भाई मुझे तो एक फिल्म में मैंने अक्सा बीच वाला गाना सुना था, तो मुझे तो बस वही अक्सा बीच याद थी, तो मैंने यहाँ पर अक्सा फिट कर दिया, इन द नियर द अक्सा बीच। अब एक बात बताओ, आगे ओनर के बारे में बता रहा है जिसका होटल है, द ओनर वाज ए डैश मैन। भाई उसका होटल है तो वो कैसा व्यक्ति है, वो तो अमीर व्यक्ति है। ए आर्टिकल है, मैन कोई नाउन है, उसके लिए एक एडजेक्टिव मैंने कौन सा लगाया, मैंने लगाया रिच। द ओनर वाज ए रिच मैन हु हैड ए डैश वाइफ। ए फिर आर्टिकल और उसके पास वाइफ है, उसकी वाइफ कैसी है, दो फिलर चाहिए। रिच आदमी है भाई, पैसे वाला है, उसकी वाइफ कैसी है, मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया हु हैड ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, उसकी वाइफ बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। देखो इस वाइफ नाउन को क्वालिफाई किसने किया, इस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल ने, और इस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल को क्वालिफाई किसने किया, इस वेरी एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। ठीक है, हु हैड ए कहाँ गया, हु हैड ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, दे हैड ए डैश कुक। अब उनके पास कुक कैसा था, कुक फिर से एक नाउन था, नाउन को क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव करता, मैंने लगा दिया था गुड, एक अच्छा कुक था। लेकिन एक और फिलर था, इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को क्वालिफाई किया, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए मैं कोई एडवर्ब वेरी लगा देता। उनके पास एक बहुत अच्छा कुक था, और बहुत अच्छा कुक था भाई, तो वो कैसा खाना बनाता होगा, दे हैड ए वेरी गुड कुक एंड द फूड दे सर्व्ड वॉज डैश एंड डैश। एंड दो सेम चीज़ों को जोड़ता है, पॉजिटिव को, तो कुक इतना अच्छा था तो वो खाना कैसा बनाता होगा, वो खाना टेस्टी बनाता होगा, और साथ ही साथ वो खाना कैसा भी बनाता होगा जी, हेल्दी भी बनाता होगा। द फूड दे सर्व्ड वॉज टेस्टी एंड हेल्दी। यहाँ पर ये वाली स्टोरी ख़त्म हो गई थी, आगे वही बात, टाइपिंग की गड़बड़ हमसे हो गई। एक बारी मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ कि मैंने इस स्टोरी में कैसे सेंस बनाई थी। मैंने बस तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भरने सिखाए हैं, आगे दुनिया जान के एडजेक्टिव है, तुम अपनी मर्जी से एडजेक्टिव भर भर के प्रैक्टिस करो, बनाओ अपनी पसंद की स्टोरी। मैंने मेरी पसंद की बनाई। क्या कहता है वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल हाउस बाय द सी। ही वोर ए भी काटते, ही वोर वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथ, ही डिड हिज शॉपिंग इन दी most expensive mall of the city and he sometimes had a dinner in a luxurious restaurant near the Aksa beach. The owner was a rich man who had a very beautiful wife. They had a very good cook and the food they served was टेस्टी एंड हेल्दी। स्टोरी ख़त्म थी। आगे बढ़ो, एक और स्टोरी है ऐसी ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। देखो कहाँ गया, हेलोवीन क्या होता है, हेलोवीन ना ये अमेरिका वगैरह में एक फेस्टिवल होता है। उस दिन क्या होता है, अपने वो नहीं होता था क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन, उसी तरह उनके भी कोई राक्षस बन के घूम रहा है, कोई परी, कोई जिन वगैरह बन के वो सड़कों पे घूमते हैं, पूरी रात उनकी ये राम कहानी सी चलती रहती है, उसे हेलोवीन का फेस्टिवल कहते हैं। देखो क्या कह रहा है,
पढ़ो, सेंस पकड़ने की कोशिश करो आप। देखो मुझे सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखा एम, डियर मॉन्स्टर डायरी, कोई बच्चा है अपनी डायरी वगैरह लिख रहा है। मैंने मेरी क्लास में बताया था ना, इंग्लिश सीखनी है तो डायरी लिखो। देख लो अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे भी डायरी लिखते हैं और आप नहीं लिखते। तो वो अपनी डायरी लिख रहा है कि भाई मैंने हेलोविन फेस्टिवल को एंजॉय किया। हेलोविन फेस्टिवल के बारे में अपनी डायरी में खुद से बात कर रहा है, बता रहा है, खुद को ही बता रहा है, लिख के देख रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है डियर मॉन्स्टर डायरी, अपनी डायरी का नाम भी रखा है उसने, क्या? मॉन्स्टर डायरी। कह रहा है डैश एम सो एक्साइटेड फॉर हेलोइन। भाई इतना देखते ही मुझे समझ आ गया था, इसके अंदर भी एक आधी गलती थी, बता दूंगा। इतना देखते ही मुझे समझ में आ गया था भाई एम, एम तो ना आई के लिए ही आता है और किसी चीज़ के लिए आता है नहीं। तो यहाँ क्या आना था? आई एम। एम तो भाई एम वर्ब तो सिर्फ और सिर्फ आई प्रोनाउन के लिए आती है। तो यहाँ क्या आना था? आई एम सो एक्साइटेड फॉर हेलोविन, डैश इज़ माई, डैश इज़ फेवरेट हॉलीडे। अब भाई आगे फिर इज़ लगा रहा है और यहाँ पर कोई सब्जेक्ट चाहिए, बात हेलोविन की कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाला सब्जेक्ट इस हेलोविन को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करेगा इट। एकदम ही सब्जेक्ट बन के क्या लाइन बनाता? आई एम सो एक्साइटेड फॉर हेलोविन, इट इज़ डैश फेवरेट हॉलीडे। हॉलीडे क्या था बच्चों? हॉलीडे कोई एक नाउन था, हॉलीडे कोई एक नाउन था, फेवरेट कोई एडजेक्टिव था। किसकी फेवरेट हॉलीडे है? मेरी फेवरेट हॉलीडे है, क्योंकि मैं आई की ही तो बात कर रहा हूँ। मेरी फेवरेट हॉलीडे है तो मैं यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाता? माई फेवरेट हॉलीडे। ठीक है, देखो क्या बनाया इसने सेंटेंस 3 लाइनों में। आई एम सो एक्साइटेड फॉर हेलोविन, इट इज़ माई फेवरेट हॉलीडे, डैश फ्रेंड लव टू। भाई फ्रेंड किसका होगा? मेरी बात कर रहा है तो फ्रेंड भी तो मेरा ही होगा। तो मैं क्या कहूँगा? माई फ्रेंड लव टू। अब देखो माई फ्रेंड अगर लव टू कहता ना तो फ्रेंड तो सिंगुलर होता, तो वर्ब भी सिंगुलर आती, लेकिन इसने वर्ब को प्लूरल बनाया। तो यहाँ पर ना माई फ्रेंड नहीं, ये तो टाइपिंग एरर था, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर माई फ्रेंड्स आना था, माई फ्रेंड्स आना था। अब सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी थी? प्लूरल थी। क्या लगाते आप? माई फ्रेंड्स लव डैश टू। अब भाई पहले आपने इस हेलोविन को यहाँ सब्जेक्ट बनाया था तो इट से रिप्लेस किया था प्रोनाउन लगा के इसकी जगह। अब फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर से ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा? इट बन जाएगा। इट एक डमी सब्जेक्ट बन गया या डमी ऑब्जेक्ट बन गया, अभी भी किसी को रिप्लेस कर रहा है, इस हेलोविन को ही तो कर रहा है। तो कहते हैं मेरे दोस्त भी इस फेस्टिवल से बहुत प्यार करते हैं। ड्रेस अप एंड कम ओवर टू द हाउस टू प्ले। ड्रेस अप, अब भाई ड्रेस अप ना, देखो ड्रेस अप ना, ड्रेस पहन रहे हैं, एक सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल वर्ब है, इसके पीछे एस भले ही लगा है लेकिन फिर भी ये प्लूरल वर्ब है, इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो भाई कौन ड्रेस डाल रहा होगा? कौन ड्रेस डाल रहा होगा बच्चों? उसके दोस्त डाल रहे होंगे। दे ड्रेस अप एंड कम ओवर टू हाउस। अब भाई कपड़े पहन के वो इंजॉय करने आए, किसके घर आए? मेरे घर आए ना। कम ओवर टू माई हाउस टू प्ले। ठीक है, आगे मोम। अब मोम के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो माई मोम मेक्स डिनर, माई मोम मेक्स डिनर। डिनर कोई नाउन था, आगे कोई फिलर दे दिया तो कुछ भी नहीं लगाता। अगर दे दिया तो फिर मैं क्या लगाता? कोई आर्टिकल लगाता, द डिनर। अब आगे देखो, फिर से मुझे मेक वर्ब दिखी, मेक वर्ब दिखी तो मुझे इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्या बनेगा भाई? मेरी मम्मी खाना बना रही थी। अब इस मोम को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रोनाउन आएगा और मैंने क्या प्रोनाउन लगाया? शी लगाया। शी मेक्स द बेस्ट मॉन्स्टर स्ट्यू। ये इनकी कोई डिश होगी। कहता है मेरी मम्मी सबसे अच्छा मॉन्स्टर स्ट्यू बनाती है। ये बच्चा हेलोविन वगैरह पे ना इनकी बेसिकली राक्षस जैसी ही थीम होती है, भूत वूत बन के ही घूमते हैं सारे। तो इसीलिए ये कह रहा है कि हेलोविन का फेस्टिवल था ना, तो उस दिन मेरी मम्मी ने जो डिश बनाई, उन्होंने उस डिश का नाम भी रख रखा है मॉन्स्टर स्ट्यू। और मेरी मम्मी सबसे अच्छी बनाती है। डैश लाइक टू सी। अब मम्मी ने सबसे अच्छी बनाई और मम्मी को ही तो देखना पसंद है, तो यहाँ पर क्या आता? शी लाइक। देखो भाई आप नाउन प्रोनाउन अपने हिसाब से बदल सकते थे, बस आपकी सेंस कन्वे होती। वर्ब सही लगाते, जहाँ प्रोनाउन चाहिए था प्रोनाउन लगाते, नाउन चाहिए था नाउन लगाते। मैंने मेरे हिसाब से स्टोरी बनाई, आप अपने हिसाब से बना सकते थे, कोई फिक्स वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, शी मेक्स दी बेस्ट मॉन्स्टर स्ट्यू। शी लाइक्स टू सी हु कैन स्लर्प। स्लर्प का मतलब क्या होता है? कई बार ना हम खाने पीते टाइम आवाज़ करके नहीं खाते, हमें टोकते भी, अरे ऐसे कैसे खा रहा है, ढंग से खा। उस आवाज़ को क्या कहते हैं? स्लर्प कहते हैं। और बच्चे इतने शरारती है, हेलोविन का फेस्टिवल है, राक्षस वाक्षस भूत बन के बैठे हैं, मॉन्स्टर स्टू जैसी कोई डिश खा रहे और उसको भी ना आवाज़ करते हुए खा रहे हैं। टू सी हु कैन स्लर अप इट
उसको भी ना आवाज़ करते करते खा रहे हैं। अब उस डिश को रिप्लेस करने के लिए हु कैन स्लर्प वट, वट के लिए ना कोई नाउन या कोई प्रोनाउन चाहिए था। तो भाई इस मॉन्स्टर स्ट्यू को, इस नाउन को रिप्लेस कोई प्रोनाउन करता, और कौन करता? इट करता। हु कैन स्लर्प इट, कि भाई मेरी मम्मी को पसंद है, और शी आएगा तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर लगाता लाइक्स, कि भाई मेरी मम्मी शी लाइक्स टू सी हु कैन स्लर्प इट द फास्टेस्ट, कौन उसे जल्दी से ख़त्म कर सकता है। फिर कहते हैं देन वी ट्रिक और ट्रीट, फिर भाई हम खेलते हैं, ट्रिक वगैरह ट्रीट करते हैं। डैड टेल्स अस स्केरी स्टोरीज, भूतों का त्यौहार है, पापा हमें क्या करते हैं? डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। बिफोर बेड, सोने से पहले। व्हेन डैश फिनिशेस, अब कहानी कौन सुना रहा है? पापा सुना रहा है। तो भाई जब कहानी ख़त्म हो जाए, यानी उन्होंने कहानी कहना ख़त्म कर दिया, तो व्हेन ही फिनिशेस, फिनिशेस ना इसने शॉर्ट फॉर्म लगा दी, व्हेन ही फिनिशेस हिज स्टोरी, इस तरह कहता व्हेन ही फिनिशेस हिज स्टोरी, कि भाई जब वो अपनी कहानी पूरी कर देता है, व्हेन ही फिनिशेस, उसके बाद क्या होता है? हिज स्टोरी, व्हेन ही फिनिशेस हिज स्टोरी वी ऑल गो टू बेड, जब पापा अपनी कहानी कह चुके होते तो हम सारे बेड पर जाके सो जाते हैं, आराम से एंजॉय कर लिया, पूरा दिन खेल लिए। देखो अब क्या बनाई कहानी, एक बारी दोबारा पढ़वा देता हूँ। मैंने क्या कहानी फ्रेम की? आई एम सो एक्साइटेड फॉर हेलोवीन, इट इज़ माई फेवरेट हॉलीडे, माई फ्रेंड्स लव इट टू, they dress up and come over to my house to play, my mom makes the dinner, she makes the best monster stew, she likes to see who can slurp it the fastest, then we trick or treat, dad tells us scary stories before bed, when he finishes it all go to bed। ये कहानी थी। ये तीनों कहानी मैंने बनाई मेरी मर्जी से, इसमें नाउन और एडजेक्टिव फिट करके। आप अपने हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके अपनी अलग कहानी बना सकते हो। बस इसलिए बनाई कि क्या, देखो जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, कुछ दिए हुए से भी हमने एक मीनिंगफुल एक मीनिंगफुल पैरा बना दिया, तो फिर मुझे एक बात बताओ, एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट या फिलर आएंगे, पैसेज आएगा, तो हम सेंस क्यों नहीं निकाल पाएंगे? हमें आधी अधूरी चीज़ दी थी, लिमिटेड सी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन फिर भी हमने एक स्टोरी फ्रेम कर दी, तो जब वो क्लोज टेस्ट या पैसेज देगा तो हम उसको भी बना लेंगे। इसीलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये डाला था। यही थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों पसंद नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।